इस सवाल की तरफ आते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। इसकी वोल्टेज, एक बल्ब है, इसकी वोल्टेज इतनी दी हुई है 220 वोल्ट और पावर दिया हुआ है इसका 100 वाट। ओके, सो सबसे पहले तो हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। पावर का एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो 100 का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास, सॉरी 220 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ओके, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 220 होल स्क्वायर 484। तो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस इसकी आ गई 484 ohms. Okay, find the resistance. If the bulb is used 5 hours daily, ओके, किलोवाट आवर्स में निकाल लें कितने किलोवाट आवर्स जो है वो 35। इसकी पावर आपको दी हुई है 100 वाट्स। तो पावर को किलोवाट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000 था। इसको मैं वाइट आउट कर देता हूँ। ओके, तो ये 100 किलोवाट्स आ जाएगा, ये अब आ जाएगा किलोवाट्स में। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.1 किलोवाट, राइट। और ये कितना दिन के लिए चल रहा है, 0.1 इंटू 5 इंटू 30। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 5 इंटू 30, 15 किलोवाट आवर। ओके, ये इसकी एनर्जी कंजम्पशन है। ओके, ये आ गया हमारे पास 15 किलोवाट आवर। चेक करते हैं आंसर। पंद्रह किलोवाट आवर और 484। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब विथ एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस। अब इसमें रेजिस्टेंस दी हुई आपके पास 95 ohms is labeled 150 watt. Okay, is this bulb designed in a 120 volt circuit or a 220 volt circuit? ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस इतनी है और 150 वॉट्स है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो गई। ओके, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है 150।
तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है? अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ रही है 120 वोल्ट। तो बेसिकली ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? 120 वोल्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम जी, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है ओके, अ हाउस इज इंस्टॉल 10 बल्ब्स हैं, ओके, 60 वॉट्स ईच। तो हम सबसे पहले इधर वोल्टेज लिख देते, ठीक है, फिर इसको हम लोग लिख देते किलोवाट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं किलोवाट आवर्स, ओके, डेली के लिए, और फिर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, और यहाँ पे टोटल किलोवाट आवर पर डे, ओके। ये इस तरीके से एक चार्ट है। लेट्स से अब पहला क्या है हमारे पास? बल्ब कितने वॉट का है? 60 वॉट्स का। इसको हम किलोवाट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना आ जाएगा? 0.06 किलोवाट। और कितने घंटे चल रहा है? 5 घंटे। मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो कितना हो जाएगा आपके पास? 0.3 किलोवाट आवर। और कितने नंबर हैं आपके पास? 10 है, ठीक है। तो n इंटू किलोवाट आवर करें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.3, तो ये हो जाएगा 3, ओके। तो टोटल किलोवाट आवर पर डे आपके पास कितना हो गया? सॉरी, इसको आप ये कर लें कि n आपके पास यहाँ पर, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। n आपके पास कितने नंबर ऑफ बल्ब्स है? आपके पास है 10, ओके। तो टोटल किलोवाट आवर कितने हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट आपके पास कितने फैंस हैं? 4 फैंस हैं, ओके। 75 वॉट्स का ईच है। किलोवाट्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3, 0.075 हो गया। किलोवाट आवर कितने? 10 घंटे यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.75, ठीक है, किलोवाट आवर। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 0.75 इंटू 4 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ओके। अब एक टीवी है 100 वॉट का, ठीक है। नंबर ऑफ टीवी कितने? 1, और 5 घंटे चलता है, ठीक है। किलोवाट आवर्स, पहले इसके किलोवाट लगा ले, 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, ओके। और आवर्स कितने हैं? 5, तो 0.1 इंटू 5 करा तो ये क्या हो जाएगा? 0.5, ओके। तो किलोवाट आवर्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आ गया 0.5। नेक्स्ट क्या है आपके पास? एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो है 1000 वॉट्स की। तो ये 1 किलोवाट आवर कितने? 2 घंटे चलती है। 2 घंटे, ओ सॉरी, 2 घंटे का मतलब क्या है? 2 इंटू 1 हो गया। ये 0.3 कैसे आया था? इंटू आवर्स, तो ये किलोवाट इंटू आवर्स कर दिया यहाँ पे। अगर आप आवर्स का भी बनाना चाहते हैं तो सेपरेटली एक कॉलम बना सकते हैं। तो और कितने हैं ये? 1 है, तो ये हो जाएगा 2। तो टोटल किलोवाट आवर्स आपके पास कितने आएंगे? 3 प्लस 2 प्लस 0.5, ये आपके पास आ जाएगा 8.5 किलोवाट आवर्स एक दिन के, पर डे। अब पर डे तो ये हो गया,
तो पर मंथ कितना हो जाएगा 8.5 इंटू कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 8.5 इंटू 30 आपके पास 255 हो गया। 255 किलोवाट आवर्स एक मंथ में खर्च हो रहे, और एक का रेट कितना है 4 रुपये, तो 255 का रेट कितना हो जाएगा 1020। तो 1020 रुपये का आपके पास बिल आ जाएगा। ओके जनाब, आई होप सो ये क्लियर है। अच्छा, अब ये हमारे पास दूसरा सवाल है, इसको हम देखते हैं। 100 वॉट्स आपके पास पावर दिया हुआ है, 100 वॉट्स और एंड लैम्प बल्ब एंड 4 किलो, ये बल्ब की पावर है, और हीटर की पावर कितनी है 4 किलो वोल्ट। 250 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट ईच अप्लायंस, ओके, एंड करंट विच फ्लोज, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस। अच्छा, तो अभी हमें कितनी यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है 250 वोल्ट्स ईच, ठीक है। इसके अक्रॉस भी कितनी है, सॉरी वोल्टेज कितनी है 250 वोल्ट्स। तो अब हमें क्या निकालना है, करंट, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है। तो इसके थ्रू हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 250 इंटू करंट कितना है I, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 250, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4 एम्पेयर्स। ओके, तो ये इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस जो है आपके पास करंट कितना है 0.4 एम्पेयर्स। और इसी तरीके से ये आपकी हीटर है, इसके अक्रॉस पावर इज इक्वल्स टू V कितना है 250 इंटू I, पावर है 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 250, ठीक है। तो I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 250, तो आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी 16 एम्पेयर्स। ओके, इसके अक्रॉस 16 एम्पेयर्स। अब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस देखनी है हमें। ओके, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R होता है, ठीक है। ये बल्ब के अक्रॉस है, वोल्टेज कितनी है आपके पास 250 अपॉन करंट कितना है 0.4, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, और ये आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाई 0.4, ये रेजिस्टेंस आ रही है आपके पास 625 ओम्स। ओके, इसी तरीके से आप हीटर के अक्रॉस निकाल लें, वोल्टेज कितनी थी आपके पास 250 और करंट आपके पास है 16, तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 16। रेजिस्टेंस है आपके पास 15.63 ओम्स। अच्छा, ये मज़े की बात है कि ये इसके अंदर रेजिस्टेंस इतनी नहीं है, कम है, लेकिन इसकी जो कॉइल होता है वो इस तरीके से होता है कि कम रेजिस्टेंस पे ज़्यादा करंट पास होते हुए भी वो जो है आपको हीटिंग प्रोवाइड कर देता है। लेट्स चेक द आंसर प्लीज।
0.4, 16, 15.62 और 625. ओके, अब लास्ट ये है क्वेश्चन। अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ohms है, ओके, कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी बाय मींस ऑफ अ वायर ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये बताना चाह रहा है कि उससे लॉस नहीं हो रहा। करंट ऑफ थ्रू द कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। तो अब हम पावर डिसिपेटेड का वैल्यू हम हमेशा निकालते थे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। करंट कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आपके पास कितनी है 5.6। ओके, तो इधर से पावर डिसिपेटेड आ जाएगा 0.5 स्क्वायर इंटू 5.6, 1.4 watts. Okay, total power produced by the battery, total power produced by the battery. अच्छा, ये पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, ये बी को बी पार्ट है। पावर इस वक्त हो जाएगी V इंटू आई, यानी टोटल वोल्टेज जो है ना EMF 3 है, और करंट अब आपके पास क्या है 0.5। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 1.5 वाट्स। अब आप देख रहे हैं कि 1.5 वाट्स प्रोड्यूस हो रहा है और 1.4 वाट्स वहाँ पे डिसिपेशन हो रही है, बीच में लॉस। गिव द रीजंस फॉर द डिफरेंस इन टू क्वांटिटीज। बेसिकली ये जो यहाँ पे आपके पास बैटरी प्रोड्यूस कर रही है पावर, बैटरी प्रोड्यूस, एक्स्ट्रा जो पावर है वो वेस्ट हो जा रहा है, पावर लॉसेस हो रहे हैं। ओके, 0.1 वाट। ओके जी।